महकमे खान कनी की अवाम दुश्मन पॉलिसी को महकमे खान कनी की अवाम दुश्मन पॉलिसी को अवाम दुश्मन पॉलिसी को खत्म करो अवाम दुश्मन पॉलिसी को खत्म करो अवाम दुश्मन पॉलिसी को खत्म करो 2 साल मौजूदा कान कनी की पॉलिसी को खत्म करो, तरक्याती कामों की रुकावटों को खत्म करो, ये कहना है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। और इसी को लेकर आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वर्कर्स बांडीपुरा में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक पुरअमन एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। बात करना चाहेंगे वासिफ के साथ। वासिफ, हमें बताइए कि क्यों ये एहतजाज आपने पुरअमन तरीके से किया। मुद्दा हमने आपके बैनर से समझ लिया कि कान कनी में जो भी रुकावटें हैं मिनरल्स को लेके या माइनिंग को लेके जो भी अभी रुकावटें दरपेश आ रही हैं ठेकेदारों को, क्या यही वजूहत हैं या और कोई? बेसिकली आज हम जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने हर जगह ये प्रोग्राम किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पार्टी ने ये प्रोग्राम किया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फ्रेम की है विद सपोर्ट ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो उन्होंने ये जॉलजी एंड माइनिंग पॉलिसी फ्रेम की है, ये टोटली आवाम दुश्मन पॉलिसी है। क्योंकि आपको पता ही होगा 2019 में ई टेंडरिंग हो गई है और ई ऑक्शन में सुनने में आया है कि बाहर के कुछ बिल्डर्स ने इसमें आया। आपको पता है कि यहाँ पे ना इंटरनेट चल रहा था, इसलिए ना यहाँ से कोई लोकल पार्टिसिपेशन हुई ना कुछ हुई। ये ऐसी आवाम दुश्मन पॉलिसी है कि आप चाहे इसमें लाखों के तादाद में फैमिलीज हिट हो चुके हैं, चाहे वो टिपर एसोसिएशन हो, चाहे वो ट्रैक्टर वाले हो या मज़दूर हो या कान कनी में जो मज़दूर लोग काम कर रहे थे या रेत निकाल रहे थे या बाजरी निकाल रहे थे। अब हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको रिवाइव कीजिए, जो आपने जॉलजी एंड माइनिंग पॉलिसी है एक बार रिवाइव कीजिए, क्योंकि ये टोटली एंटी पीपल है। हम चाहते हैं इसमें रिवाइव करके नया से फ्रेम किया जाए और लोकल लेवल पे ई ऑक्शन किया जाएगा और छोटे छोटे सेक्शंस करके यानी कि पंचायत लेवल्स पे इनको अलाउ किया जाए, ताकि ये डेवलपमेंट एक्टिविटी जो भी इस टाइम बंद हुई है, क्योंकि आपको पता है ऐसा हाइक हुआ है, यू कैन सी दैट हाइक इज़ अप टू 200 to 300% इंक्रीज। जो रेत की गाड़ी 4,000-5,000 में मिलती है वो आज 18,000 20,000 तक पहुंची है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपील करते हैं कि एक बार रिवाइव करके इसको नए से फ्रेम करके इसको पीपल फ्रेंडली बना दीजिए। और दूसरी बात, ये टोटल सी नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ। जुल्म तो पूरा हुआ, यहाँ से तो पूरा ही हिट हुआ है। लोकल लोगों को तो लीगल क्या इलीगल किसी चीज़ में अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। इसमें सुनने में आया जो बिडर्स आए हैं वो बाहर के, कोई राजस्थान से, कोई ये है। लोकल लेवल पे किसी जगह हमें मिल ही नहीं रहा मटीरियल। यहाँ पे छोटे काम भी नहीं है, पंचायत लेवल के काम भी ठप हो गए, बड़े प्रोजेक्टों की बात ही नहीं है। जो हमारे ईजिमेंट्री राइट्स थे, एज ए लोकल पीपल वी हैव ईजिमेंट्री राइट्स ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज पे ईजिमेंट्री राइट्स है, ये टोटल वायलेशन है उनकी। एज ए ईजिमेंट्री राइट्स वी कैन यूज आवर रिसोर्सेज, वी कैन यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज। दैट्स वाई वी हैव प्रोटेस्ट टुडे। We are requesting government to once again they should review the geology and mining policy and they should deframe it. इससे तरक्याती कामों में भी जो है सुस्त रफ्तारी पड़ गई है। जिस काम में 1 साल लगना था, मिनरल मटेरियल न होने की वजह से उसमें 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं। ये बात किस हद तक सही है कि नहीं है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कोई मटेरियल ही नहीं बन रहा। अगर किसी को मटेरियल बन रहा है बाकी डिस्ट्रिक्टों से लाना पड़ता है। वो मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सेस रेट्स में जो गाड़ी रेत की गाड़ी 4 से 5 हज़ार है वो 18-19 हज़ार में पड़ती है बाकी डिस्ट्रिक्ट को। और उसको भी रास्ते में कभी जॉलजी माइनिंग वाले कभी पुलिस वाले पकड़ते हैं, परमिशन है, ये है वो है। इससे पूरा हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ठप हो गई है। चलो, थैंक्स अ लॉट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से वाबस्ता वासिफ हमारे साथ बात कर रहे थे, बता रहे थे कि जो मौजूदा कान कनी की पॉलिसी है गवर्नमेंट को इसको रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि आम लोग जो इसमें है वो सफर कर रहे हैं। आम मजदूर जो इस पे पल रहे थे उन्हें बहुत हद तक परेशानियां झेलनी पड़ती है। ये कहना है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वर्कर्स का। इसी बात को लेकर आज ये सड़क पर आ गए थे। पुरअमन एहतजाज के तौर पर इन्होंने एक छोटी सी रैली निकाली, लेकिन सरकार को यह जताने की कोशिश की कि जनाब जो पॉलिसी माइनिंग को लेकर आपके पास इसे रिवाइव करिए और आम लोगों को परेशानियों का इजाला करें। आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन, मुझे दीजिए इजाजत। यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई, इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों,
और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज्यादा रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर ग्राउंड ट्रस्ट। प्रिय बहनों, हर लड़की चाहती है कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन क्या पीरियड में आप आगे बढ़ने से कतराती हैं? क्या लीकेज या ऑर्डर की टेंशन आपको सताती है? गीलेपन से आपको उलझन होती है? एक साधारण सैनिटरी पैड आपकी इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता। ले आइए मुस्तूर सैनिटरी पैड्स। इसके अल्ट्रा सॉफ्ट कुशंस इरिटेशन से बचाए, ऑर्डर लॉक जेल फॉर्मूला रोके किसी भी तरीके के ऑर्डर को और पूरे 100% तक सोके वेटनेस को, ताकि आप रहें एकदम बेफिक्र। तो अब आगे बढ़ने में कतराना कभी नहीं। मुस्तूर, क्योंकि हमें परवाह है आपके हाइजीन की। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.